पॉपुलेशन को कम करने के लिए हर 15 साल बाद गॉड लाखों मॉन्स्टर को छोड़ता है। इंसानों ने उनसे लड़ने की कोशिश की, लेकिन मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। लोग सिर्फ छुप सकते हैं। फिल्म कहानी के साथ शुरू होती है, जो पहले जजमेंट डे के मखसूस कहानी होती है। फिर जमीन की गहराइयों से, आम माइन से मॉन्स्टर निकलते हैं। वो लाखों अफराद को कत्ल करते हैं, शहरों को तबाह करते हैं। मॉन्स्टर से एक असल जंग शुरू हुई और आखिरकार वो खत्म हो गए। पहले कानों की जगह हिफाजती शेल्टर बनाए गए, दरवाजे जो दोबारा से लोगों की हिफाजत के लिए बनाए गए थे। 15 साल गुजर गए हैं। दुनिया ने थोड़ा सा रिकवर किया है। इन तजर्बात से इनमें से एक जो खुशकिस्मत सरवाइव किया है, वो लोरा है। वो एक स्कूल में काम करती है। उनके पास एक अनसक्सेसफुल दोस्त मिल्टन है, जिसे वो बार बार डेट से इनकार करती है। उसका सबब शायद उसका साबका शौहर है। देव के खिलाफ वर्जी हो। वो लोरा के साथ डे ऑफ जजमेंट में नहीं था। वो प्रेग्नेंट है और वो खुद जिंदा रहने के लिए मजबूर है। देव और लोरा का एक बेटा है, 15 साल टाइलर। वो पूरे दिन अपने दोस्तों और अपने दोस्त मेडी के साथ स्केट पार्क में गायब रहता है। फारिग वक्त में वो कंप्यूटर गेम खेलता है। अपने वालिदैन के दरमियान मुश्किल ताल्लुक की एक कड़ी बन जाता है, जिन्होंने उसकी पैदाइश के फौरन बाद ब्रेकअप कर लिया था। इस दौरान सूरत हाल गंभीर हो रही है। एक एक्लिप्स करीब आ रहा है। ये एक मुमकिन मॉन्स्टर के हमले की निशानी है। इन एडिशन टेक्नोटिक एक्टिविटी में इजाफा होता है। हिफाजती डोम के मुलाजमीन इजाफी तफ्तीश कर रहे हैं। खबरों में बहुत ही परेशान कुन खबरें हैं। मछलियों की मौत का आगाज हर जगह हो गया है। माइग्रेशन जैसे पहले जजमेंट डे के दिन हुआ था। एक और खतरनाक इशारा है। सब कुछ दोबारा खुद को रिपीट कर रहा है, जैसा कि 15 साल पहले हुआ था। टाइलर अपने वालिद के पास वीकेंड गुजार रहा है। जब फोन बजता है, ड्यू को अपने पुराने दोस्त टेड से कॉल आती है। वो यकीन करता है कि नया जजमेंट डे कल होगा। वो मसरूफियत से कहता है कि ड्यू फौरन अपने खानदान को लेकर आए और खौफनाक मॉन्स्टर से उसको बचाएं। इसी दौरान फास्टी डोम के अंडर पहला मॉन्स्टर नजर आता है। चुपके से सीढ़ियां चढ़ रहा होता है। इसी वक्त लोरा ड्यू को फोन करती है। उसने भी खबरें देखी हैं। ड्यू से कहती है कि वो टाइलर को जल्द लेकर आए। मिल्टन ने एक हिफाजती शेल्टर की रिजर्व करवाई है। वो यकीन रखती है कि यही चीज उनको बचा सकती है। ड्यू उनको यकीन दिलाते हैं कि वो बाप है और टाइलर उनके साथ महफूज है। टाइलर को एक मैसेज मिलता है। वो पढ़ता है और खामोशी से घर छोड़ देता है। जब उनके डैड की बात होती है, लोरा परेशानी में है। ड्यू का घर महफूज नहीं है। वो फौरन टाइलर को उनके पास लेकर आना चाहिए। ड्यू एग्री करते हैं। वो टाइलर के कमरे में जाते हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं होता। मिल्टन लोरा को तेजी से धकेलते हैं। शेल्टर भर रहा है, उन्हें जल्दी करनी चाहिए। वो समझाते हैं कि वो टाइलर को नहीं मिल सकता। मिल्टन अपने फोन नंबर का इस्तेमाल करता है ताकि उन्हें स्केट पार्क में तलाश कर सके। टाइलर वाकई वहाँ मेडी के साथ है। वो परेशान है। उसके वालिदैन चले गए हैं। वो तनहा है। वो बहुत डरती है और टाइलर से दरखास्त करती है कि उसे तनहा ना छोड़े। टाइलर वादा करता है कि वो इसी तरह करेगा जैसे उसके वालिद ने किया। वो मेडी को तनहा नहीं छोड़ेगा। अचानक एक परिंदे की चीख सुनाई देती है। बड़ी तादाद में परिंदे एक रुख में उड़ रहे हैं। पार्क में लोग बेचैनी से दौड़ते हैं। हर कोई शहर छोड़ना चाहता है। वे पार्क जाते हैं ताकि टाइलर की तलाश करें। वो एक बड़े ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं और अपने बेटे की तलाश में दौड़ते हैं। गाड़ी को पीछे छोड़ देते हैं। उस वक्त डोम के नीचे वर्कर इंस्ट्रूमेंट चेक कर रहा है। कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। एक मॉन्स्टर नजर आता है। वो दौड़ता है और वर्कर को मार देता है। करीब फौजी जो उसके करीब खड़े हैं उस पर फायर करते हैं, लेकिन कोई भी असर नहीं होता। आम गोलियां उस पर कोई असर नहीं करती। टाइलर और मेडी दहशतज़दा हालत में देखते हैं कि पैनिक फैल गई है। वो दौड़ते हुए आते हैं, जबकि टाइलर अपने बाप को समझाता है कि मेडी का कहीं भी जाने का कोई रास्ता नहीं था। वो उसे तनहा नहीं छोड़ सकता। लोरा मिल्टन के साथ उनको शेल्टर की तरफ ले जाती है, जहाँ की सीटें रिजर्व हैं। एक्लिप्स का एक घंटा बाकी है। शहर में मुकम्मल बेतरतीबी है। लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रैफिक जैम हर जगह है। आखिरकार वो शेल्टर पहुंचते हैं, लेकिन फौज ने उसको कब्जे में ले लिया है। सिर्फ खवातीन और बच्चों को अंदर जाने दिया गया है। लियो टाइलर से दरखास्त करता है कि वो अपनी माँ की देखभाल करे और उनको शेल्टर ले जाए। वो और मिल्टन भी खड़े लोगों में रह जाते हैं। टाइलर शेल्टर की तरफ जाता है, लेकिन फिर अपने बाप की तरफ दौड़ पड़ता है। लोरा और मैडी उसके पीछे दौड़ती हैं। टाइलर चलाने लगता है। वो मेरे पिता हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। इसी दौरान उसको बोर्ड पर मालूमात जाहिर होती हैं कि शेल्टर मुकम्मल तौर पर भर गई है। कोई जगह खाली नहीं है। वक्त ज़ाया नहीं करते। वो गाड़ी की तरफ दौड़ते हैं। डियो स्कूल की तरफ जाने का कहता है, जो करीब करीब है, और वहाँ एक बेसमेंट मौजूद है। दूसरा ट्रैफिक जैम गाड़ियाँ रास्ते को रोक देती हैं। वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं। जलजला आना शुरू होता है। सोलर डिस्क को साया ढांप लेता है। ग्रहण का वक्त आ गया। हिफाजती डोम के नीचे मॉन्स्टर रास्ता बनाते हैं। उनकी बढ़ती हुई तादाद रेंगते में हवाओं में उड़ते हुए वो शहर को कब्जा कर लेते हैं। ड्यू शहर छोड़ने की तजवीज़ देता है। यहाँ रहना ज़्यादा खतरनाक है। उसने खुद गाड़ी चलाना चाहता है, लेकिन मिल्टन गुस्से से लड़ रहा है। ये उसकी गाड़ी है। वो जानता है कि वो सबको किस तरह बचा सकता है। वो ड्यू के साथ लड़ते हैं, लेकिन फिर मिल्टन को एक उड़ने वाला मॉन्स्टर पकड़ लेता है, जो उसके साथ आसमान में उड़ रहा होता है। लोरा अपने दिल दहला देने वाली चीख मारती है। ड्यू इस गाड़ी में डालता है और वो उस दोजख से निकलने की कोशिश करते हैं। वो नहर के साथ चलते हैं। ड्यू बच्चों को यकीन दिलाता है कि सब ठीक है, हम बाहर निकल जाएंगे। गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो रहा है। उसे उस जगह की तलाश है। कुछ गाड़ियां आगे हैं। ड्यू में से एक में दाखिल होता है। एक बूढ़ा पिछली सीट पे छुपा हुआ है। उसने एक बड़े खूनी मॉन्स्टर को देखा है, जो बैल की हड्डियों की तरह नजर आता है। वो बहुत करीब है। बैल गाड़ी के साथ में से गुजरता है, उनको नहीं देखता और लेटे हुए जिस्म को चबाता है। ड्यू बहुत
आराम से गाड़ी और लोरा और उसके बच्चों की तरफ वापस ले आता है। दोनों गाड़ियां एक साथ खड़ी हैं, लेकिन उन्हें किसी तरह किसी नई गाड़ी में जाना है। तब तक बैल ने इनको देख लिया है। फिर आदमी गाड़ी से बाहर निकलता है और सिपाही गिरने वाले आले को पकड़ कर ले जाता है और अपने हाथ की मुट्ठियों में नमक छिड़कता है। बैल रुक जाता है। बच्चों और लोरा ड्यू की गाड़ी में दौड़ने में कामयाब हो जाते हैं। फिर बैल उसकी तरफ दौड़ता है और उसको खाने के लिए गिरता है, लेकिन ड्यू वहां से दूर चला जाने में कामयाब हो जाता है। कई तरफ से शहर की तरफ मॉन्स्टर की भीड़ इकट्ठी हो रही है। ड्यू पहाड़ों में एक खाली रास्ते में गाड़ी चलाने लगता है। वो टेड के शेल्टर की तरफ जाता है। ये वाकई मजबूत बना हुआ था, जैसा कि कंक्रीट का ब्लॉक हो। छत पर कैमरे हैं, लेकिन कोई रद्द अमल नहीं देता। जब वो दस्तक देते हैं, दरवाजे बंद हैं। टेड मॉनिटर के पीछे बैठा है। उसकी गन उसकी गर्दन पर रखी हुई है। कोई पीछे खड़ा है। पहाड़ियों की तरफ से शहर की तरफ दौड़ रहे हैं। लियो खुशी से टैड को गले लगाता है। उसके साथ साथ उसकी बीवी स्टेला भी बंकर में मौजूद है और कॉर्नर में एक फौजी अफसर बैठा है। टैड उसे अपने दोस्त के तौर पर पेश करता है, कारपोरल गैरेट जेनसन के तौर पर। मॉनिटर दिखाते हैं कि मॉन्स्टर दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सब टेंस हैं। गैरेट अपने आप में रहता है। मैडी पूछती है कि मॉन्स्टर की तरह उन्हें किस तरह महसूस करते हैं। क्या वो दीवारों से नजर आते हैं? गैरेट हंसता है। वो रोशनी गर्मी के असरात पर रद्द अमल देते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि वो हमारी रूह को देखते हैं। वो शैतान की नस्लें हैं, शायद भगवान की। वो जिस्म को तकलीफ देते हैं, मगर रूह पर जिंदगी गुजारते हैं। क्या तुम मजहबी हो कारपोरल? लोरा पूछती है। आज हाँ, जवाब देता है। वो कहता है कि पहले जजमेंट हीरोज वो रिफाइनरी में काम कर रहा था। जब मॉन्स्टर वहां पर गए तो उन्होंने नमकीन गारे में डूबकर छुपने का मौका मिला, जहां वो उनके करीब नहीं आ सकते थे। वो मट्टी में बैठा रहा और सुनता रहा जब मॉन्स्टर ने 150 उसके साथी कारकुनों और दोस्तों को तबाह कर दिया। गैरेट कहानी में बहुत मशगूल होता है और नहीं देखता कि टैड ड्यू को नाइफ छीनने का इशारा कर रहा है। ड्यू समझता है और छुपे हुए चाकू को धीरे से निकालता है, इसलिए यह क़यामत का दिन कहलाता है। कंटिन्यूसली गैरेट उसे शैतान का रोल करना कहता है। इस वक्त वो कुछ ऐसी चीज जो एक सेंटीपीड की तरह नजर आती है, सड़क से गुजरकर छोटे जाल की छोटी मैश में से कॉर्नर से बाहर निकलती है। गैरेट कहता है, पहले वक्त की देखभाल मैं करूंगा। उन्होंने सबको भी मानने की दावत दी। डेव की तरफ देखते हैं, लेकिन फिर गैरेट अपने होल्स्टर से बंदूक निकालता है। उससे डेव को छेड़ने के लिए गैरेट बयान करता है छुड़ाने के लिए गैरेट बयान करता है कि उसने छुपा कर देखा और ये बंदूक मिला। स्टेला अंदर आने देती है। अगरचा टैड उसके खिलाफ था, वो पहली बार बचा है और अब भी बचेगा, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। टाइलर गैरेट पर टूट पड़ता है। वो उससे बंदूक छीनने की कोशिश करता है, लेकिन गैरेट उसे दूर फेंक देता है। डेव कारपोरल को तसल्ली देता है कि उस लम्हे पर एक सेंटीपेड की तरह दिखने वाला मॉन्स्टर डेव की तरफ से बाहर निकलता है, जो उसके साथी स्टेला के करीब होता है। टेड उसे अपनी बीवी के गर्दन से अलग करता है और उस पर नमक छिड़कता है। डेव गैरेट से एक बंदूक लेता है और उसे गोली मारता है। दूसरे मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं, लेकिन लोग उनसे निजात हासिल कर लेते हैं। वो गैरेट को बांधते हैं, स्टेला के खून को रोकने की कोशिश करते हैं। फिर डेव को मॉन्स्टर के लिए मदद आती है, एक बड़ा बैल। वो समझता है कि वो फंस गए हैं, उन्हें बंकर से बाहर निकलना होगा। बैल दरवाजे को खींचने की कोशिश कर रहा है। टेड बाहर निकलना नहीं चाहता। वो कहता है उसकी बीवी बाहर जिंदा नहीं रहेगी, लेकिन स्टेला उससे सबके साथ जाने की दरखास्त करती है। बंकर के नीचे एक जेरे जमीन राह जो पहाड़ तक जाती है। गैरेट उसे मंसूबा बनाता है कि वो अपने साथ लेगा। उसके पास एक भरे हुए टैंक वाली कार है, सबको दरवाजे तक ले जा सकता है। वहाँ बंकर है और मौजूदा खाली जगह भी वहीं से आई है। वो वापस नहीं आएंगे। वो उनकी बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन वो इंसिस्ट करता है। वो सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था और अब उनकी मदद करना उसके लिए फायदे की बात है। वो फैसला करते हैं कि वो लेकर जाएंगे हमें वहां पहुंचा और हम सब कुछ भूल जाएंगे। डेव गैरेट को वादा देता है। वो खुद को तसल्ली देता है, टेड के पास पूरे सिलसिले की जानकारी है। बैल दरवाजे को मजीद जोर से तोड़ने लगता है, लेकिन वो आखिरी लम्हे में दौड़ने में कामयाब हो जाते हैं। वो कार की तरफ जाते हैं। स्टेला को बीमारी महसूस होती है। डेव और लोरा एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। वो उसे छुड़ाने पर तंकीद करते हैं कि वो अब तक बंकर में होते। तब टाइलर सड़क के किनारे एक मॉन्स्टर को पहचानता है। वो मर चुका है। मेडी उसके करीब जाती है। यहाँ मॉन्स्टर की लंबी टेंटिकल जमीन में एक सुराख से बाहर निकलती हैं और उसके पांव उसकी टांगों को घेरते हैं। उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मेडी दंग रह जाती है। टाइलर और डेव उसकी मदद करते हैं। गैरेट अपनी मदद पेश करता है और डेव उसके हाथों की रस्सियों को काटता है। वो पहाड़ की चोटी पर जाते हैं। वो एक तबाह और जल रहा शहर देखते हैं। वो गाड़ी की तरफ जाते हैं, लेकिन वो चलाने के काबिल नहीं होती। पहाड़ की चोटी पर मॉन्स्टर नजर आते हैं और सीधे उनकी तरफ दौड़ते हैं। गैरेट इंजन चलाने की कोशिश करता है, जबकि सेला मॉन्स्टर की तादाद देखती है। फिर अपने शोहर के हाथ में बंदूक की तरफ देखती है। उसने बंदूक निकाली, गाड़ी से बाहर निकली। टैड ने उससे बंदूक देने की दरखास्त करता है, लेकिन स्टेला मुंह मोड़कर मॉन्स्टर की तरफ जाती है। वो समझती है कि वो फंस चुकी है। टैड उसे बुलाता है, रोता है, लेकिन डेव उससे गाड़ी में दबोचता है। आखिर लम्हे तक उनको निकलने का मौका मिलता है। मॉन्स्टर की एक जमात उनके पीछे दौड़ती है। रास्ते में वो रेडियो खबर मसूल करते हैं। उनकी रिपोर्ट आती है कि तकरीबन तमाम शेल्टर हमले का मुकाबला नहीं कर सके, वो तबाह हो गए। लोरा डेव के कंधे पर हाथ रखती है, जबकि वो उसे हिलाता है। वो दरवाजे तक पहुंचते हैं। ये खाली है, लेकिन दरवाजे खुले हैं। गैरेट कहता है कि बंकर ज़ेरे ज़मीन है। वो वहां जा रहे हैं, लेकिन बिजली को बहाल करना होगा। गैरेट और डेव फैसला करते हैं कि वो करेंगे। बाकी लोग फर्स्ट एड बॉक्स तलाश करते हैं। टेड की पीठ पे जख्म हो गया है।
डेव बिजली बहाल करता है। गैरेट कहता है कि गैरेट गेट दूसरे हमले के लिए तैयार किए गए थे। टन्स की मिकदार में नमक इनमें पंप किया गया था, लेकिन कुएं बहुत गहरा था। वो बाकी लोगों के पास जाते हैं और फिर मॉन्स्टर की चीख सुनते हैं और एक खूनी लाश देखते हैं। सूरज ग्रहण का खत्म होने में अभी भी 2 घंटे बाकी हैं। गैरेट पेशकश करता है कि केमिकल वेयर हाउस में छुप जाएं। वहाँ दरवाजे नाकाबिले डिस्ट्रक्शन है। अचानक मॉन्स्टर गैरेट की तरफ हमला करता है। डेव की मदद से उसका सामना करते हैं, लेकिन बाकी मॉन्स्टर्स आवाज सुनकर उसकी तरफ दौड़ते हैं। गैरेट तेजी से एक दरवाजे से गुजरता है और उसके पीछे दरवाजा बंद कर देता है। उसने खुद को किसी किस्म का इंजेक्शन दिया है। उसकी रगें सूजकर काली हो गई हैं। डेव अपने खानदान के पास वापस आता है और टाइलर से कहता है कि वो अपनी माँ की हिफाजत करते रहें जबकि वो दूर हो। वो फील्ड को बराबर करने का मंसूबा बनाता है और नमक पानी के टैंकों के पानी के जरिए चलाने की कोशिश करता है ताकि मॉन्स्टर अंदर ना आ सके। लोरा डेव की तरफ जाती है और उसे बुलाती है कि वो खुद का ख्याल रखे। डेव वेंटिलेशन में रास्ता बनाता है, देखता है कि मॉन्स्टर शिकार को चबा रहा है। डेव को पानी के नल को बंद करना होता है। जो वो चबाते हुए मॉन्स्टर के पास जाना होता है। वो नल को खोल लेता है, पानी को कंटेनर में जमा किया जाता है। डेव वापस चढ़ता है, लेकिन मॉन्स्टर ने महसूस किया और उसके पीछे दौड़ता है। डेव रेजिस्ट करता है, उसे नमक से छिड़क देता है और मॉन्स्टर को धूल में तब्दील कर देता है। इस वक्त दूसरे लोग करीब पहुंच जाते हैं, मॉन्स्टर के पीछे दौड़ते हैं। टाइलर वापस लगाता है और फिर लाउड स्पीकर से डेव की आवाज आती है। वो आग बिजली को चलाने का कहता है। मॉन्स्टर ने उनको घेर लिया है, वो नजदीक आ रहे हैं। टेड टाइलर को कहता है खानदान की हिफाजत करो बेटा, और तेजी से मॉन्स्टर पर चढ़ पड़ते हैं। कई मॉन्स्टर एक साथ उन पर हमला करते हैं। टाइलर मॉन्स्टर की तरफ गोलियां चलाता है। खूनी टेड वापस हमला करने की कोशिश करता है। टाइलर की गोलियां खत्म हो जाती हैं। वो आग बिजली को चलाता है। तमाम तरफ से नमकीन पानी की छींटें उड़ती हैं। वो मॉन्स्टर पर गिरती हैं और उनको खाक में तब्दील कर देती हैं। दर्द से चीखते हुए वो बच गए, लेकिन टेड की मौत हो गई है। सूरज ग्रहण खत्म हो जाता है। तमाम मॉन्स्टर दोबारा गेट के जरिए वापस चले जाते हैं। लोरा के साथ बच्चे किसी जगह भागते हैं। वो गैरेट खड़ा होता है, जो एक बंदूक के साथ खड़ा है। वो टाइलर को गोली मारता है। ये हमारी दुनिया नहीं है, वो भी कहता है। वो बच नहीं सकता, खुदा का दिन ऑफ हो गया है। फिर निशाना लगाता है। लोरा अपने बेटे को अपने जिस्म से ढांपने की कोशिश करती है। फिर दौड़ता है और एक फायर एक्सटिंग्विशर से गैरेट के सर पर मारता है। गैरेट जमीन पर गिरता है। डेव टाइलर और लोरा की तरफ दौड़ता है। यहाँ नीचे से एक बड़ा मॉन्स्टर जाहिर होता है। वो गैरेट की तरफ पैर से जाता है जो उसके करीब था और धीरे से उसे खा जाता है। वो मेडिकल यूनिट में दौड़ते हैं। वो एक साल्टी मिक्सचर बनाते हैं। मॉन्स्टर नजदीक आ रहा है। वो दरवाजे को खींच कर फेंकता है, लेकिन डेव को कामयाबी से फेंक देने में कामयाब होता है। लोरा डेव को हक करती है और उसे अभी तक यकीन नहीं होता कि वो बच गए हैं। आपस में लिपटते हुए दोनों जोड़े बाहर आते हैं। दुनिया बर्बाद हो गई, लेकिन मॉन्स्टर चले गए हैं। शायद ये दोबारा एक तोसीह है, लेकिन एक बात वाज़ेह है, ज़िंदगी दोबारा पैदा होगी। रोशनी हमेशा तारीकी को शिकस्त देती है। अब के लिए इतना ही। आपकी पसंदीदा फ़िल्मों के नाम कमेंट्स में बताएँ। लाइक देने और चैनल को